और इसको बालक और बोला जाता है क्या, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसी को केवीएल भी बोलते हैं क्या, ठीक है। और क्या बोलते हैं, लूप लॉ, ठीक है। तो अब मुझे आप जल्दी से बताइए कि किरचॉफ सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, क्या कंजर्व होता है, एनर्जी, ठीक है। फर्स्ट लॉ में क्या कंजर्व होता है, चार्ज, ठीक है। सेकेंड लॉ में क्या कंजर्व होता है, एनर्जी। तो आप ये बात याद रखेंगे कि फर्स्ट लॉ में चार्ज कंजर्व होता है और सेकेंड लॉ में एनर्जी कंजर्व होती है, ठीक है। ये या बोल सकते हैं किरचॉफ सेकेंड लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड होता है, ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पे काम करता है, ये हिंदी में बोलते हैं। देखो मतलब लूप लॉ की इसमें बात करते हैं हम लोग। किरचॉफ सेकेंड लॉ कोई बताया क्या होता है, जल्दी, किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है? हाँ सेकेंड लॉ बालक, किसी भी लूप में बालक, जैसे अब हम क्या बनाएंगे, एक सर्किट बनाएंगे, तो सर्किट बनाएंगे तो वो क्लोज लूप रहेगा, ठीक है। तो किसी भी क्लोज लूप में जो टोटल पोटेंशियल का सम होता है वो जीरो के बराबर होता है, यही सेकेंड लॉ कहता है, ठीक। किसी भी लूप में द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, या विभवांतर का योग जीरो होता है। तो मैं एक सर्किट बना के इसको समझने की कोशिश करते हैं बालक, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन आपको पक्का आना ही आना है, ठीक है। इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन जरूर आएगा किरचॉफ सेकेंड लॉ से। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग। बालक मैं एक सर्किट बनाऊंगा, तो किसी भी सर्किट में रजिस्टर्स भी होंगे और सेल भी लगे होंगे, ठीक है, जिसको तुम बैटरी बोलते हो, ठीक है। रजिस्टर भी होंगे और बैटरी भी होगा। तो मैं एक सर्किट बनाने चल रहा हूँ। चलिए कुछ इस तरीके से रहने देते हैं। मान लेते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या है बालक, R1, इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, R2, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। अब मुझे ये बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट का फ्लो होगा क्योंकि सेल लगे हुए हैं, अगर सेल लगे हैं तो सर्किट में करंट का फ्लो होगा। तो हमें हर बार यही बताना होता है कि सर्किट में कितना करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो क्या करते हैं बालक, किसी को आइडिया है कुछ, यहाँ पे कुछ आइडिया है कैसे करते हैं? तो देखिए क्वेश्चन में बालक, हाँ ठीक है आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कभी भी आपको करंट का डायरेक्शन दिया भी हो सकता है और नहीं भी दिया हो सकता है। अभी मैं आपसे इसमें करंट अगर पूछा हूँ, क्या पूछा हूँ, करंट कितना फ्लो करेगा, तो क्या इसमें करंट का डायरेक्शन दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो आप बालक अगर करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है तो आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। इसमें करंट दो ही तरीके से फ्लो कर सकता है, या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। तो आपका जो इच्छा वो ले लीजिए, ठीक है। अगर आपने बालक मान लेते हैं कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट ले लिया, बालक तुम सो रही हो, हाँ तुम ही बोले हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने करंट का डायरेक्शन क्या लिया है, क्लॉकवाइज, यही क्लॉकवाइज ऐसे पूरा घूमेगा करंट, ठीक है। और आपने फाइनली सॉल्व किया क्वेश्चन को। अभी कैसे सॉल्व करते हैं समझते हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा समझते हैं। मान लेते हैं आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आया, करंट का वैल्यू क्या आया, पॉजिटिव आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका डायरेक्शन सही है, आपने डायरेक्शन सही लिया है और इसमें करंट का क्या डायरेक्शन होगा, क्लॉकवाइज होगा। अगर आपका आंसर या वैल्यू निगेटिव में आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने डायरेक्शन गलत लिया है या उल्टा ले लिया है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड सेम आएगा, चाहे आप कैसे भी डायरेक्शन लीजिए, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। सिर्फ क्या अंतर आएगा, प्लस और माइनस का। अगर आपका आंसर प्लस में आ रहा है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन बिल्कुल सही लिया है, अगर आपका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो इसका मतलब आपने डायरेक्शन गलत नहीं लिया है लेकिन उल्टा ले लिया है, ठीक है। फिर भी आपका वो आंसर आपके हिसाब से सही है, ठीक है। तो आप डायरेक्शन कुछ भी, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है डायरेक्शन तो आप कुछ भी मान लेंगे, ठीक है। पहला काम ये रहेगा। उसके बाद वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने लूप लॉ पढ़ा हुआ है, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। तो लूप कैसा होता है बालक, लूप एक तरीके से ऐसे ही होता है, अगर नॉर्मली समझा जाता है, आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं घूम फिर के अगर उसी पॉइंट पे आ गए तो उसको बोलते हैं भाई आपने एक लूप कंप्लीट किया। कहीं से भी घूम फिर के मान लेते हैं एक उसी पॉइंट पे आ गए तो आपने क्या किया, एक लूप
कंप्लीट किया। हम भी वही काम यहाँ करेंगे, हम किसी एक पॉइंट से चलना शुरू करेंगे, कैसे भी, या तो अब यहाँ से चलने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, या तो हम इधर जाएं या तो इधर जाएं। देखो यहाँ से ऐसे लूप बना के चलें या तो इस तरीके से लूप बना के चलें। तो इसमें दो तरीके से लूप में आप जा सकते हैं, या तो आप करंट के डायरेक्शन में चलें या तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में चलें। ठीक है, वैसे तुम लोग कोशिश करना कि करंट के डायरेक्शन में चलना, लूप में जब भी घूमना तो कैसे घूमना, करंट के डायरेक्शन में। देखो बालक, ये करंट हमने आई सपोज किया है, अब हमें लूप में घूमना है। मान लेते हैं ये पॉइंट ए है और हमें कैसे भी घूम करके इसी रास्ते से होते हुए इस रास्ते से चलोगे तो बीच में रजिस्टर मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, सेल मिलेगा, फिर रजिस्टर मिलेगा, फिर सेल मिलेगा, फिर ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा हमने एक लूप कंप्लीट कर लिया। अगर आप इधर से चलेंगे तो इधर से पहले सेल पड़ेगा, फिर रजिस्टर पड़ेगा, फिर सेल पड़ेगा, फिर रजिस्टर पड़ेगा, फिर इसी पॉइंट पे आ जाएंगे। तो मैं बालक इसमें अभी फ़िलहाल क्लॉकवाइज चलूँगा, आप ऐसे लूप बना लीजिए। कैसे चलेंगे इसमें, क्लॉकवाइज। अब जब पॉइंट ए से चलना शुरू करेंगे तो पॉइंट ए का कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं बालक पॉइंट ए का पोटेंशियल कितना है, VA है। किसके बराबर है, VA के बराबर है, ऐसा मान लिया है। अब यहाँ से चलना, इस डायरेक्शन चलने वाला। अब एक बात समझना, करंट के डायरेक्शन में ध्यान रखना, करंट के डायरेक्शन में किसी भी रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है, क्योंकि रजिस्टर का काम होता है बालक करंट का अपोज करना। रजिस्टर यही करता है, करंट का अपोज करता है। क्यों सो रहे हो क्या, सब के सब देख रहे हैं, बड़ा बड़ा मुंह खोल रहे हो, तो सो क्या हो कि नहीं, कुछ लोग सो ही पड़े हो, बोलो नींद में हो, पक्का नहीं बोलो, कुछ इंटरटेनमेंट कराएं तुम लोगों को पहले, उसके बाद पढ़ाएं, है ना। वाह, कब पढ़ोगे, पहले पढ़ लेते हैं फिर तो, ओए तुम लोग अलग हो जाते हो हैं, पहले पढ़ लो फिर इंटरटेनमेंट कराते हैं हम। क्या, वो तो मेरा काम है, हम तुम लोगों का मन जानना चाहते हैं, तुम लोगों का मन पढ़ने में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ठीक है, जैसे नहीं घर वाले मतलब ऐसे कुछ भी पूछ देते हैं, मजाक में तुम बता भी देते हो, नहीं पूछते होंगे यार, देखो कोई हो तो बता देना, ठीक है, तो तुम्हारे लिए खोजेंगे नहीं, ये मन जानने के लिए बोलते हैं, तो कभी बता मत देना, ठीक है, नहीं बहुत कूटे जाओगे। चलिए बालक पढ़ते हैं आगे। हम बात कर रहे थे रजिस्टर के बारे में। ठीक है, तो रजिस्टर के बारे में एक बालक बात ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि किसी भी रजिस्टर का काम होता है करंट का अपोज करना। अब करंट मान लेते हैं ए से बी की तरफ जा रहा है, ए से बी की तरफ, और हम भी ए से बी की तरफ चल रहे हैं बालक, तो रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। क्या करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि ये करंट का अपोज करता है। तो यहाँ पे पोटेंशियल कुछ होगा, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो जाएगा बालक, कुछ ना कुछ कम हो जाएगा जरूर। मान लेते हैं अगर यहाँ पे 2 वोल्ट का पोटेंशियल, सॉरी 3 वोल्ट का पोटेंशियल है, तो जब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे भी 3 वोल्ट नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ जरूर कम होगा। मान लेते हैं कितना हो गया, 1 वोल्ट। तो इस रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं, अपने काम की बात करते हैं। रजिस्टर के क्रॉस बालक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करता है। अच्छा, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, देखो करंट आई जा रहा है, रेजिस्टेंस कितना है R1, तो ओम्स लॉ से V = IR पढ़े हो, तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, IR1 होगा क्या। लेकिन पोटेंशियल बालक अगर डिक्रीज करता है तो थोड़ा सा प्लस माइनस का यहाँ कंसेप्ट होता है। अगर पोटेंशियल आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हो, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है तो आप साइन हमेशा माइनस लेंगे। ठीक है, तो तुम चाहो तो यहाँ प्लस माइनस बना लो, ऐसे करंट के डायरेक्शन में रजिस्टर क्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, मतलब पहले पॉजिटिव होगा फिर बाद में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो हम प्लस से कहाँ जा रहे हैं, माइनस जा रहे हैं, तो प्लस से माइनस जा रहे हैं, साइन क्या लेंगे, माइनस। ठीक है, कितना, IR1। उसके बाद क्या पड़ा, सेल। अब देखो जो बड़ा वाला लाइन होता है ये पॉजिटिव प्लेट होता है या बोले हायर पोटेंशियल पे होता है, और जो छोटा वाला लाइन होता है ये नेगेटिव होता है या फिर लोअर पोटेंशियल पे होता है। तो जब हम यहाँ से इस डायरेक्शन में ऐसे चल रहे हैं बालक, तो पोटेंशियल देखो हायर से कहाँ जा रहे हैं, लोअर जा रहे हैं। अगर आप हायर से लोअर जा रहे हैं या पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं तो साइन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है, अब प्लस से माइनस जाएंगे तो हमेशा साइन क्या लेंगे, माइनस लेंगे। माइनस क्या लिखेंगे, कितना पोटेंशियल, V1। सही है। उसके बाद इधर आए, क्या पढ़ा, फिर से रजिस्टर पढ़ा। क्या करंट का डायरेक्शन यही है,
ठीक है। अब फिर से रजिस्टर बड़ा बालक, तो किसी भी रजिस्टर के क्रॉस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है तो यहाँ पे पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। फिर से पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो ये प्लस और ये माइनस, तो साइन क्या रहेगा, माइनस। कितना होगा पोटेंशियल, IR2, सही है। उसके बाद इधर क्या पड़ा, सेल पड़ा। यहाँ देखो माइनस से क्या है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस से प्लस जा रहे हैं। तो अगर माइनस से प्लस जाएंगे तो साइन क्या लेंगे, प्लस लेंगे। क्या, V2 इज इक्वल टू, बालक फिर से उसी पॉइंट पे आ गया क्या, VA। तो ये देखो VA क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। ठीक है। तो अगली बार जब कोई क्वेश्चन करना तो इस पॉइंट को मत कंसीडर करना, जिस पॉइंट चलना शुरू करना उस पॉइंट को कंसीडर नहीं करना है, क्योंकि बाद में वो कट जाएगा। सीधे जो है उसी को लेना शुरू कर देना। तो यहाँ से बालक देखो मिला क्या था, IR1 माइनस V1 माइनस IR2 और प्लस V2 इज इक्वल टू 0। एक तरीके से टोटल ये भी देखो क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो एक तरीके से पोटेंशियल का सम क्या हुआ, 0 आ रहा है, क्या 0 के बराबर है। यहाँ से आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, आप I की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक तो बालक ये तरीका हुआ, लेकिन इसमें हम कैसे चले हैं, क्लॉकवाइज चले हैं। एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार ऐसे चले हैं तो इसका तुम लोग नोट करो तुरंत, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। दोनों बताते हैं, उसके बाद आप कैसे भी चल सकते हो, वो आपके ऊपर है। फिलहाल कुछ न्यूमेरिक वैल्यू लेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। क्या भाई और लोग छुट्टी मनाने चले गए क्या, मौसम इतना अच्छा है इस वजह से। क्या होगा, जो कहिए, टेस्ट तो हैं ही। वो तुम लोग छुट्टी अपनी अब ज़िंदगी से भूल जाओ, 2 महीने 1-1.5 महीने के लिए, ठीक है। छुट्टी नहीं है ज़िंदगी में। अब तुम लोगों को छुट्टी मिलेगी सीधे 7 और 8 मई को। हैं कल ये तो ऐसे ही कहाँ एब्सेंट है, मैं तो हाँ जरूरी यहाँ नहीं है तो नहीं है, क्या बात कर रहे हो। अच्छा ऐसा था क्या, चलिए ठीक है, हो गया। आगे देखते हैं बालक थोड़ा सा, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चल के देखते हैं, ठीक है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तब क्या होगा, सिर्फ मैं यही मिटाऊंगा, अब ऐसा होगा, सही है। अब जो हम उधर से चल रहे थे, अब किधर चलेंगे बालक, इधर चलेंगे। जिस पॉइंट चल रहे हैं यहाँ का पोटेंशियल नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि बाद में कट जाएगा। तो ऐसे जाएंगे, अब देखो क्या प्लस से माइनस आ रहा है। अब ये ऐसे जाएंगे तो ये प्लस होगा या ये माइनस, तो साइन क्या रहेगा, माइनस V2। उसके बाद इस तरीके से जाएंगे तो माइनस से कहाँ जा रहे हैं, प्लस। तुम हमेशा क्या करना, रजिस्टर अक्रॉस क्या करना कि करंट जिस डायरेक्शन में लेना या करंट का जो डायरेक्शन होगा उस डायरेक्शन में रजिस्टर अक्रॉस पोटेंशियल डिक्रीज करा देना, मतलब प्लस माइनस बना लेना। कैसे प्लस माइनस बनाना है समझ में आ रहा है ना। अगर ये करंट का डायरेक्शन है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, यहाँ पे ये करंट डायरेक्शन होगा तो ये प्लस होगा, ये माइनस। उसके बाद तुम कैसे भी घूमो ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि तो करंट का डायरेक्शन हम नहीं चेंज कर रहे हैं, हम अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। कब बालक, कहाँ, तो तबीयत नहीं ठीक है तो नहीं आते, लेट थोड़ा आना होता है। आधे घंटे में, चलिए एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये वाला समझ रहे हैं, माइनस V2। फिर उसके बाद यहाँ से क्या, माइनस से प्लस जा रहे हैं क्या, तो साइन क्या, प्लस, कितना IR2। फिर देखो माइनस से प्लस, साइन क्या V1, ठीक है। फिर यहाँ माइनस से प्लस क्या, इज इक्वल टू 0। देखो कि इसका ठीक अपोजिट आएगा,
सॉरी IR1, देखोगे ठीक अपोजिट आ रहा है क्या, मतलब वहाँ जो माइनस है वहाँ प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस हो गया। वन टाइम पासवर्ड हो गया, समझ गए। अब क्वेश्चन दें, करोगे? तो एक तो छाप लिए हो ना, हर बार थोड़ा छपा जाता है। चलिए सवाल देखिए क्या है भाई, और बातें मत करो, नहीं बहुत मार मारेंगे बेटा। ठीक है, आपको बताना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा। फाइंड द करंट इन द सर्किट। चलो जितने लड़के हैं, ठीक है, करंट का मैंने डायरेक्शन नहीं दिया है, डायरेक्शन नहीं दिया है, जितने भी लड़के हैं वो करंट डायरेक्शन क्लॉकवाइज लेंगे और सभी लड़कियां एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। आंसर सेम आना चाहिए, बस प्लस माइनस का अंतर होना चाहिए, ध्यान रखना। गर्ल्स किसके लेंगे? एंटी क्लॉकवाइज, और बॉयज़ किसको लेंगे? क्लॉकवाइज। मैंने करंट का डायरेक्शन नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो आप खुद से सपोज करोगे, आपका जो इच्छा वो ले लो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ मैंने थोड़ा सा डिसाइड कर दिया है, तो जो डायरेक्शन बताया जिसको वही डायरेक्शन लेंगे आप। और मुझे बताइए इसमें कितना करंट होगा। कहाँ वाला कि ये 4 वोल्ट। मैंने एक तो कंसेप्ट बताया है, आप बताइए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है, लड़के या लड़कियां। फाइव बाई सेवन, तुम्हारा 5/7, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तुम्हारा -5/7 आ रहा है, तुम लोग क्लॉकवाइज लिए हो। और भी बताइए। हाँ 6/5 सर कितना? 7। गुड। और बताओ। फाइव बाई 3। और बताइए। देखो ये लड़कों को जा रहा है, ये लड़कियों को जा रहा है, ठीक है। हाँ क्या करे बालक? 7/5। और बताओ एक ठो। तुम्हारा क्या था? हाँ क्या बोले बालक? तुम्हारा कैसा चेंज हो रहा है? और क्या बताइए। तुम्हारा भी आ रहा है क्या?
ओ इसको मत देखो, इसमें पता नहीं कि सही गलत है, तो लोग इसको देखे जा रहे हो। अपना अपना आंसर बताइए, आपका जो भी आंसर आया उसको बताइए। एक ठो क्वेश्चन देते, तुम लोग तो ऑप्शन बना देते हो कई ठो। चलिए टाइम अप। 5/3 एक आंसर है किसी का। 5/3 1 2 3 लोगों का आया है तब, लेकिन एक लड़की का एक लड़का का है, तो ये प्लस माइनस में होने चाहिए अगर सही होता तो। सेम तो आएगा नहीं। चलिए हम डायरेक्शन लेके चल रहे हैं, कौन सा? क्लॉकवाइज। चलिए ये करंट का डायरेक्शन है बालक, हमने मान लिया इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज। अभी देखते हैं लड़कों का, ठीक है। लूप में कैसे घूमे हो बालक तुम लोग? क्लॉकवाइज घूमे हो मेरे ख्याल से, ठीक है। लूप में भी कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज घूम रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट से चलना शुरू करें। अब सबसे पहले आपको प्लस माइनस में दिक्कत है, तो यहाँ पे करंट डायरेक्शन रजिस्टर क्रॉस प्लस माइनस बना लो। यहाँ करंट ऐसे आएगा तो ये प्लस माइनस बना लो, यहाँ करंट इस तरीके से आएगा तो ये प्लस माइनस बना लो, ठीक है। अब लूप में घूमो, यहाँ से चलना शुरू करोगे, इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना? बोलो 2i। साइन क्या, प्लस की माइनस? माइनस 2i, सही है। उसके बाद मिला हमको सेल, प्लस से माइनस जा रहे हैं, हायर से लोअर जा रहे हैं। साइन क्या? माइनस कितना? 1। यहाँ बताइए माइनस कितना? 3i। यहाँ बताइए प्लस 2 होगा क्या? माइनस से प्लस जा रहा है। उसके बाद ये बताइए माइनस 2i, सही है। उसके बाद ये बताइए प्लस 4 इज इक्वल टू, चलिए i को माइनस 2i माइनस 3i कितना हो गया? माइनस 5i माइनस 2i माइनस, ये जोड़िए -1 प्लस 2 कितना है? -1 प्लस 2 6, कौन बोला है? 1 होगा। 1 प्लस 4 कितना? 5। तो प्लस 5 इज इक्वल टू 0 बालक। 5 उधर ले जाओ तो -7i इज इक्वल टू -5, माइनस माइनस कट गया क्या? तो i कितना आ गया? 5/7 एम्पियर। 5/7 किसका आया है? किसी का आया तो है, लेकिन ये माइनस में आया क्या? तो 5/7 बालक करेक्ट है, और गर्ल्स को ये माइनस में 5/7 आना चाहिए। जिसका भी -5/7 आया वो सही है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चले हैं तो, अगर आप क्लॉकवाइज चले हैं तो कितना आना चाहिए? +5/7। और इसमें बालक कहीं कोई डाउट हो तो पूछो हमसे, कहीं आपको लग रहा है कुछ डाउट आ रहा है तो आप पूछिए। देखो यहाँ सबसे ज़्यादा गलती होती है प्लस माइनस में, ठीक है। आप तरीका समझ गए, अच्छी बात है, बिल्कुल आसान सा तरीका होता है सॉल्व करने का, लेकिन बच्चे गलती करते हैं प्लस माइनस में। तो ये आपका तभी सही होगा जब आप इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना, अपने आप ये सही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद गलती नहीं करोगे। चलिए अगला क्वेश्चन। चलिए इसमें बताइए कितना होगा करंट। अब तुम्हारा जैसे मन वैसे लो। चलो फिर से वही करना जो इससे पहले था ना। लड़के सभी क्लॉकवाइज लेंगे, लड़कियां सभी एंटी क्लॉकवाइज। और बताइए कितना करंट। सिक्स बाई 7 प्लस में। और कोई बताइए बालक।
कितना 6/7। और क्या बताइए? सिक्स बाई सेवन। हाँ, अब तुम लोग माइनस लगा दिए उसमें, देख रहे हैं किए हो ना। -6/7। चलिए टाइम अप। देखिए देखो वाला क्या करेंगे इस बार, क्या करते हैं ना, तुम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले हो। चलिए तो मान लेते हैं इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आइए इस तरीके से ऐसे ही, और एंटी क्लॉकवाइज घूमते भी हैं। सही है, इसी पॉइंट से चलना शुरू करें, कोई दिक्कत? अगर इस पॉइंट से अगर आप चलेंगे बालक, तो रजिस्टर कहाँ गया, ये प्लस माइनस बना ले। यहाँ रजिस्टर करंट ऐसे जाएगा प्लस माइनस, यहाँ लूप ऐसे आएगा ये प्लस माइनस। सही है, ये बात समझ में आ रही है? चलिए यहाँ से चलना शुरू करिए बालक। पहले हमको सेल दिखा, प्लस से कहाँ जा रहा है, माइनस, साइन क्या, माइनस, कितना 4। उसके बाद क्या मिला, रजिस्टर क्या प्लस की माइनस, कितना 4i। उसके बाद फिर रजिस्टर कितना, क्या 1 × i, तो बोले तो i। सही है। उसके बाद इधर आओ, ये प्लस से माइनस, साइन क्या, माइनस, कितना 2। उसके बाद ये प्लस से माइनस, साइन क्या, माइनस, कितना 2i इज इक्वल टू, चलो i को जोड़ो, -4i -2i कितना, और माइनस ये भी है -7i। सही है। और -4 -2 कितना बालक, इज इक्वल टू 0। तो 7i -7i इज इक्वल टू 6। तो i कितना हो गया, -6/7 एम्पियर। तो बालक हमारा ये आंसर गलत नहीं है, ये भी सही है। बस ये है कि हमने डायरेक्शन क्या लिया है, उल्टा ले रखा है। डायरेक्शन क्या रहेगा, क्लॉकवाइज रहेगा। ठीक है। तो माइनस का मतलब सिर्फ इतना है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, जो वैल्यू है ये सेम आएगी, चाहे आप क्लॉकवाइज लो या एंटी क्लॉकवाइज लो। अगर माइनस आ रहा है तो बस आपने डायरेक्शन उल्टा लिया है, बाकी आपका आंसर सही है। ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन में वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको करंट का डायरेक्शन दे रखा रहता है। ठीक है, मैंने यहाँ करंट जैसे बना दी, इसमें बताया आई की वैल्यू, तो अब जो भी प्लस या माइनस में आएगा तो ऑप्शन में रहेगा। जैसे मैंने एक करंट डायरेक्शन अगर क्वेश्चन में दिया होता और ऑप्शन में -6/7 होता और +6/7 होता, तो आप किस पे टिक करते, -6/7 पे। ठीक है, क्योंकि करंट का अगर डायरेक्शन ये है तो आंसर क्या आ रहा है, -6/7 आ रहा है। हाँ, डायरेक्शन अगर दिया रहा तो प्लस वाला लेंगे हमेशा, या उसके साथ अगर रहता है तो डायरेक्शन के साथ साथ उसमें लिखा भी रहेगा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो इसमें इसको क्या बोलेंगे, -6/7 आया है, हमने क्या डायरेक्शन लिया, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको बोलेंगे 6/7 एम्पियर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, या आई बोल सकते हो -6/7 एम्पियर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आप बताएंगे। ये वाला अभी हमने जो क्वेश्चन पढ़ा, ये एक लूप के लिए पढ़ा। किसके लिए पढ़ा, एक लूप के लिए। आपको मैक्सिमम 2 लूप के लिए आता है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखने चल रहे हैं 2 लूप के लिए। तो उम्मीद करता हूँ 1 लूप का समझ में आ गया हो आपको। ऐसे ही सॉल्व करने हैं 2 लूप के भी। ठीक है, चलिए 2 लूप के क्वेश्चन दे रहे हैं। बालक आपको बताना है कि ये जो 3 ओम का रजिस्टर है, इसके क्रॉस कितना करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे आई, ओ भाई, यहाँ पर आई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। ये आई दिख रहा है, मैंने डायरेक्शन दे रखा है बालक। इस बार ये 2 लूप इस बार बन रहे हैं। हाँ, क्वेश्चन में डायरेक्शन दे रखा गया है। इस बार देखो, जितने लूप बनते हैं उतने इक्वेशन बनते हैं।
ठीक है। तो इस बार 2 लूप है तो कितने इक्वेशन बनेंगे? 2। और बाकी बचपन में तुम लोग क्लास 10th में पढ़े रहोगे, एक्स वाई में इक्वेशन होता था 2 ठो, तो कैसे सॉल्व करते थे, याद है कि भूल गए? याद है। मैथ वाले पक्का भूल गए होंगे, याद है? चलिए तो करिए इसी बात पे। देखो उसको पता नहीं है क्या चीज़ कह रहे हैं। ओए बालक, सिर पे हाथ रख के बैठे हो, कोई छोड़ के भाग गया? बताओ, कोई टेंशन है? नहीं है ना? खुश रहो। सिर पे हाथ रख कौन बैठता है जी? और गाल पे भी नहीं हाथ रखते हैं। वो तो लगता है मतलब बहुत दुखी हो, ठीक है, कोई चला गया है ज़िंदगी से, अब वो आएगा नहीं लौट के। हाँ बताइए बालक। तो हम तो रुके हुए हैं, कब से रुके पड़े हैं यार। कोई तो बताओ भाई। तुम लोग 12th नहीं पास हो गए, ये कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में पक्का इस तरीके का क्वेश्चन आया रहा होगा, ठीक है। नहीं बता रहे हो कि कंफ्यूजन में हो? तो पहली गलत है, तब तरीका गलत है आपका बालक कुछ, ठीक है। हाँ बोलो बालक, तुम्हारा आया है क्या? ओ लड़की, आया है तुम्हारा कुछ? कितना? पहले लूप का क्या होता है जी? हम तो आई की, यहाँ आई दिख रहा है, मैं इसकी वैल्यू पूछा हूँ। बाकी तुम पहले लूप का निकाला, दूसरे लूप का, हमसे उससे क्या मतलब? हमें आई की वैल्यू बताइए कितना होगा, बस मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। चलिए समझते हैं। कोई करेगा बालक इधर? करना है, ठीक है करिए। फाइव बाई फोर आई की वैल्यू, और कोई बताइए। अब लिखना पड़ेगा 5/4, 4/3 और 2, और कोई? चलो बस करो, देखो क्या करना है। 1.4 कोई आ रहा है 1.4 यहाँ से? 1 मिनट और रुकें। i=2 है, पूछ रहे हो बता रहे हो? नहीं तो पता तो यार मुझे भी नहीं है। -2 ठीक है, रहने दो। चलो देखो क्या करेंगे बालक। आपको 2 लूप दिख रहा है, समझते हैं। अब बालक यहाँ से करंट आया आई, तो कुछ करंट इधर चला जाएगा और कुछ करंट इधर चला जाएगा।
यही होगा जंक्शन पे जब भी आएगा तो। किसके? तो नंबर तो किसी का किसी नाम से सेव कर लो यार। नहीं बालक, जाओ जल्दी जाओ, ठीक है। इसे नंबर पर दिखाया करो, देखिए किसका नाम से आ रहा है, ठीक है। किसी के नाम पापा जी के नाम सेव किया, दूसरे पापा का तब। चले देखिए बालक, यहाँ से करंट आई आया तो कुछ करंट इधर जाएगा और कुछ करंट इधर जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? तो मान लेते हैं कि इधर करंट गया I1, ठीक है। तो इधर कितना? I माइनस I1। कभी भी I2 भी आप ले सकते हैं, लेकिन हमारा काम ये होता है कि जो हम अननोन रखते हैं या जो वेरिएबल रखते हैं वो कम से कम रखा जाए, ठीक है। तो एक I तो ऐसे भी वेरिएबल है, एक I1 और मान लिए, एक I2 मान लोगे तो 3 वेरिएबल हो जाएंगे। तो उससे अच्छा है कि इधर I1 गया तो इधर क्या मान लो, I माइनस I1। तो वेरिएबल कितना? 2 ही है, I और I1। ये बात समझ में आई? ठीक है। तो ये देखो बालक, I माइनस I1 इस वाले लूप में चलेगा और I1 इस लूप में चलेगा, ठीक है। तो इस वाले लूप में इधर कितना जाएगा? I1 जाएगा क्या? इस डायरेक्शन में प्लस से माइनस, फिर फाइनली यहाँ पे आएगा I1, ठीक है। यहाँ पे I माइनस I1 ऐसे आएगा, यहाँ पे कितना करंट आएगा? I माइनस I1। ये प्लस से माइनस लिख लें। और यहाँ पे बालक जब I माइनस I1 आके मिलेंगे यहाँ पे, तो फिर से ऐड हो कितना मिल जाएगा? I ऐड करो, I1 प्लस I माइनस I1, तो I1 कट जाएगा, केवल क्या मिला? I, ठीक है। फिर से वही चीज़ आपको मिल जाएगा। पहले आप करंट हमेशा इसी तरीके से करेंगे। अगर 2 लूप आ गया या 3 लूप आ गया, कितने भी लूप आ गए, ठीक है, तो पहले सभी लूप में क्या काम करेंगे? आप करंट देखेंगे किस डायरेक्शन में कितना कितना करंट जा रहा है। आप खुद से, अगर कुछ नहीं पता है तो खुद से सपोज करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे I1 की वैल्यू नहीं पूछा है, I की वैल्यू पूछा है। अब हम लूप बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लूप आपके ऊपर है, कैसे भी बना सकते हैं। मैं इसमें चलिए बालक क्लॉकवाइज लूप बना रहे हैं। ये पहला लूप है हमारा। क्या बालक, कैसे मुस्कुरा रहे हो? मुस्कुरा नहीं हो? तुम ये गाना सुनो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सुने हो नहीं? नहीं सुने हो? चलिए बालक, यहाँ से चलना शुरू करें। यहाँ से इधर चलोगे तो इधर कितना पोटेंशियल? प्लस की माइनस? माइनस क्या? 2I माइनस। ओए बालक, आवाज़ आ रही है? आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, ठीक है। नहीं, ये दरवाज़ा खुला है, जा सकते हैं आप। बाकी अगर कुछ आपस में गुफ्तगू करना हो, ऐसा लग रहा है कि अगर क्लास के अलावा भी कुछ और बातें करनी है तो बाहर जा सकते हैं आप, ठीक है। तो -2 × I माइनस I1, समझ में आया? उसके बाद क्या मिला बालक? सेल मिला है, प्लस की माइनस क्या? -1, ठीक है। उसके बाद यहाँ से उधर नहीं जाना है, इधर आना है। ये लूप हमारा बना है, दिख रहा है? इधर कितना? सॉरी, यहाँ भी बना ले, प्लस माइनस, तो -3I। उसके बाद क्या मिला? -3। फिर अब यहाँ आएंगे तो उधर नहीं जाना, हमारा ये लूप है अभी, ये पहला लूप है। यहाँ से इधर आएंगे, ख़त्म नहीं हुआ, हम यहाँ से चलना शुरू किया है, तो यहाँ आना है। ये क्या मिला? सेल, प्लस की माइनस? -2 इज इक्वल टू फिर से क्या? 0। इसको थोड़ा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। 2 का मल्टीप्लाई करो, -2I और +2I1, सही है। -1, थोड़ा इसको लिख लेते हैं बढ़िया से। -1 -3 -2 कितना? -6 और -3I इज इक्वल टू, ये बताओ बालक, -2I -3I कितना? और +2I1 और -6 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी रहने दो, ठीक है। अब थोड़ा दूसरे लूप में आओ। दूसरा लूप में करंट वाला कैसे चल रहा है क्या? तो मैं बोला था कि आप कोशिश हमेशा करिए कि करंट के डायरेक्शन में चलिए। तो इसमें क्या करते हैं? एंटी क्लॉकवाइज घूम जाते हैं। ये पहला लूप था और ये दूसरा लूप। तो दूसरे लूप में चलते हैं। कहाँ से चलना शुरू करें? यहीं से चलना शुरू करें, यहाँ से चलते हैं, फिर घूम के ऐसे यहाँ तक आएंगे। तो जब यहाँ से चलना शुरू करेंगे बालक, ये गए, रजिस्टर मिला, साइन प्लस की माइनस, कितना पोटेंशियल? -2I1 होगा, ठीक है। तो -2I1 ये बालक पहले लूप के लिए था और ये दूसरे लूप के लिए। आगे बताओ क्या मिला? सेल, प्लस की माइनस क्या? 1। उसके बाद बालक यहाँ से हम लोग अब इधर मुड़ जाएंगे, ये लूप हमारा चल रहा है, कितना? -3I, उसके बाद
-3 इज इक्वल टू, सही है, इसको और अच्छे से लिख लो, -3i पहले करो, -2i1, ये कितना हो गया, माइनस इज इक्वल टू ये दूसरा इक्वेशन। अब देखो मुझे दो इक्वेशन मिले, तुम लोग बचपन में किए होगे एक्स वाई में, एक्स वाई में दो इक्वेशन होते थे, तो आप एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करते थे, कैसे करते थे याद है? तो थोड़ा अब देखो मुझे क्या करना है, हमें I1 नहीं पूछा है, पूछा क्या है I, तो I1 को कैसे भी करके हटाओ। मेरे ख्याल से इन दोनों इक्वेशन पर मैं ऐड कर दूं, ऐड कर दिया जाए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, समझना, अगर दोनों इक्वेशन को बालक, तो इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड ऐड करने चल रहा है। जब ऐड करेंगे तो ये +2i1 ये -2i1 कट जाएगा क्या, ये -5i -3i कितना, -8i, क्या मिला, -6 -4 कितना, माइनस इज इक्वल टू 0, गुड। तो -8i इज इक्वल टू 10, तो i कितना बालक, -10/8 डिवाइड कर लो कितना, -5/4 एम्पियर। ये करंट का डायरेक्शन, ये करंट होगा बालक हमारा, i की वैल्यू पूछा है तो i हमने निकाल दिया, ठीक है। तो दो लूप में बालक कितने इक्वेशन बनाएंगे आप, दो इक्वेशन बनाएंगे ऐसे ही, ठीक है। और उन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके जिसकी भी वैल्यू पूछेगा आप फाइंड करेंगे। हाँ कुछ पूछना है बालक, ये कैसे हुआ समझते हैं। मान लेते हैं बालक इधर से करंट, तो हालांकि मैंने आई दिया हुआ है, फिर भी मान लेते हैं कि इधर से करंट आ रहा है 8 एम्पियर का, कितना, 8 एम्पियर का, उसमें से इधर चला गया 2 एम्पियर, तो इधर कितना, 6 एम्पियर। कैसे निकाले, 8 - 2 इधर 6। उसी तरीके से इधर करंट आई आ रहा है, हमने मान लिया कि इधर कितना गया, I1, हमने ये माना है इधर I1 गया, तुम चाहो तो इधर I1 मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। हमने इधर जो I1 माना है, तुम चाहो तो इधर भी मान सकते हो, तो इधर कितना जाएगा तब, I - I1, ठीक है। कभी भी I2 नहीं मानना है, ध्यान रखना, ठीक है। I2 मान लोगे तो कितने अननोन हो जाएंगे, 3 अननोन हो जाएंगे। उसके लिए फिर तुम्हें 3 इक्वेशन चाहिए, फिर 3 इक्वेशन सॉल्व करने में मेरे ख्याल ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 इक्वेशन सॉल्व करना थोड़ा इजी है, तो इसलिए आप हमेशा 2 इक्वेशन सॉल्व करेंगे। या क्वेश्चन जब भी सपोज किया जाता है तो ये मान किया जाता है अननोन कम से कम रखा जाए, वेरिएबल कम से कम रहेंगे तो क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व किया जा सकता है। और क्वेश्चन बहुत बड़ा नहीं होता है, आपको मैक्सिमम 2 लूप तक का पूछा जाता है, ठीक है। हटाए, डायग्राम मिटाने बालक, अच्छा कोई बोला तो रुकने के लिए क्या, चलिए चलिए यहाँ आई दिख रहा है आपको, चलिए वैल्यू बताइए कितना, आई की वैल्यू इस बार आई यहाँ पे लिया गया है, इस आई की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। क्या हुआ अलग, नहीं क्वेश्चन ऐसे नहीं देखा जाता है, क्वेश्चन में कॉपी नोट करिए और सॉल्व करिए।
सोच रहे हैं तुम लोग एक दिन पार्टी उटी दे दिया जाए, कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा? ठीक है। का क्या? तो मिठाई क्या करोगे? मतलब क्या क्या रहना चाहिए उसमें? कि खाना है? ये तो फास्ट फूड हो गया ना। और हम तुम लोगों का वो तबीयत थोड़ा ख़राब करना चाहेंगे। ओए, अब तक आ जाना चाहिए। चलो फिर से टाइम देखते हैं। -5/3। और कोई बताइए बालक? हैं क्या गया? नहीं, ये भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। दिक्कत नहीं आ रही? माइनस -2 है, -8/3। कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व करिए। ये क्लियर हो, ये क्यों बनाए हो? हमारा वर्क आया क्या? क्या किए होते? ऐसा एक्टिविटी करोड़ों का बिल जमा है, ऐसा यूज किया करो, तुम पैर करते हो बोले वाला कोई दिक्कत? 2 मिनट दो। हाँ, तुम लोग वाला क्या कर रहे हो? क्या ये हमको दिया ना। जवाब लो। पापा है इसलिए इसे दर्द कर वो मारे क्या? इधर आई गया, यहाँ से आई जाएगा और यहाँ 2 पॉइंट पे ऊपर उधर कितना मान लीजिए? उधर आइए, मान लीजिए कितना गया? आई माइनस यहाँ पर की डायरेक्शन ये ऐसे ही से आएगा ना। उनका कितना है वो? ऊपर भी जाएगा, इधर से आ रहा है ये। वहाँ रुक के फिर ये भी इधर आएंगे, कितना आई यहाँ दूर जाएंगे। तो इसमें तो I1 ही आ रहा है ना, इसमें इसको करोगे ये यहाँ पे फिर इधर आई चले जाएंगे।
इस जंक्शन पे ये मिलेगा, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I माइनस I1 जा रहा है, इधर मिलेगा तो क्या हो जाएगा, I चला जाएगा, राइट। तो I1 आ I माइनस I1 और इधर को वाला 1/4 तो इसी आंसर सेम तो आ ही रहा है, क्या करते हो तो हां 5/3 गलत जवाब। अरे नहीं मुझे नहीं पता, अलग जवाब आ रहा है, क्या आ रहा है? ये तो पहले गलती कर लो, इसमें ऐसे कोई बाकी इक्वेशन नहीं किया था काम वाला, प्लस माइनस पढ़ाया जाता है क्या सेम आया इधर 3 वोल्ट दिख रहा है, इधर 4 वोल्ट दिख रहा है, चलिए देखिए क्या करना है बालक, क्या किया यहां से बालक आई जा रहा है, इस जंक्शन पे इधर कितना मान लिए, इधर I1 माने हो, चलिए इधर मान लिए कितना I1, इधर कितना गया, सही है। ऐसे सपोज करें कुछ, या आप इधर I1 लिए हैं तो इधर कितना गया I माइनस I1, ठीक है। अब थोड़ा सा रजिस्टर को प्लस माइनस के साथ लिख लेते हैं। करंट के डायरेक्शन में ये करंट ऐसे जा रहा था, ये प्लस माइनस, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, ये प्लस माइनस, इधर करंट प्लस माइनस, बस लूप बनाते हैं, घूमते हैं। ये पहला लूप घूमा जाए, इस पॉइंट चले, यहाँ बताइए तुरंत माइनस, बहुत अच्छे, आगे -2, आगे देखो अब यहाँ आएंगे बालक, इसके बाद इसमें आया जाएगा, सही है, कितना 2I1, उसके बाद फिर इधर आएंगे माइनस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा क्या, इसमें किसी कोई दिक्कत नहीं, कितना आया ये देखो -2I और -2I1, ये कितना -3 इज इक्वल टू, सही है, पहला इक्वेशन। दूसरा देखो, दूसरे में भी ऐसे ही घूम लेते हैं, यहां से चलना शुरू करें, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे, ये क्या -2 कितना करंट I माइनस, फिर क्या मिला -4, उसके बाद देखो वाला यहाँ से जब आएंगे तो ऐसे इसमें जाएंगे अब, क्योंकि लूप हमारा ये बन रहा है पूरा, ठीक है। जब उसमें जाओगे तो क्या लिखोगे, अब देखो यहाँ जब इसमें जाएंगे तो माइनस से कहाँ जा रहा है, प्लस जा रहा है, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए क्या साइन लेंगे, प्लस लेंगे। तो प्लस कितना 2I1, क्योंकि इसमें करंट कितना जा रहा है, I1 आ रहा है। एक चीज़ तुम लोगों को मुझे लग रहा है दिक्कत आ रहा है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ देखो बालक I1 आया, उधर से कितना आ रहा है, I माइनस I1 आ रहा है। तो इस जंक्शन पे तुम लोग पढ़े हो कि किसी भी जंक्शन पे इनकमिंग करंट इज इक्वल टू क्या होता है, आउटगोइंग करंट, या किसी भी जंक्शन पे क्या करना। अब देखो इधर से दोनों आ रहे हैं, तो ये तीसरे वायर में जाहिर सी बात है करंट जाएगा, इन दोनों का सम करो, जोड़ो, कितना आया I, तो इसमें कितना गया, और I ही जाना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ से I जा रहा है, अगर ये I है तो जाहिर सी बात इधर से I आ रहा होगा, ठीक है। तो जंक्शन पे ये जाके जुड़ेंगे दोनों, ये नहीं कि ये इधर चला जाएगा, ये जुड़ के इसमें आएंगे। इसको थोड़ा अच्छे सॉल्व करें। अच्छा, ये इज इक्वल टू क्या, 0 हो जाएगा क्या, -2I + 2I1 -4 + 2I1 इज इक्वल टू 0, -2I कितना 4I1 - 4 इज इक्वल टू, ये इक्वेशन 2। हमें I की वैल्यू चाहिए, तो I1 को रिप्लेस करना है, हटाना है, ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या करना है, 2 से, और आसान करते हैं, छोड़ो नहीं करेंगे, इसमें 2 कॉमन है क्या, हटा दो, तो ये -I + 2I1 - 2 इज इक्वल टू, यही इक्वेशन 2 ही रहेगा अभी भी। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को क्या करो, ऐड करो, ऐड किया जाए, जब ऐड करेंगे तो ये देखो -2I1 ये +2I1 खत्म, कट गया, -2I - I कितना -3I,
उसके बाद क्या बचा, -3 -2 कितना, ठीक है। तो आई कितना आया, किसी आया क्या, गुड। कहीं कुछ डाउट आ रहा तो वाला पूछो, क्योंकि यहां से क्वेश्चन जरूर रहेंगे। अगर आपको लूप में कुछ भी दिक्कत है तो आप पूछिए। देखो इस टॉपिक के बाद हमें पढ़ना है सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है। यहाँ से आपको फार्मूले डायरेक्ट पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नहीं आएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रिक पावर बचता है, उसके बाद तब ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। मतलब एक दिन का और टाइम चाहिए मुझे ये चैप्टर ख़त्म करने के लिए, ठीक है। हाँ वही सेल बोले, सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो कॉम्बिनेशन में उसी में रहेगा। आज तक जितना पढ़ाए हैं केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी का रहेगा, बस बस देखते हैं कितना करते हो, बस बस किए जा रहे हो ना, वही फिर ट्रक कर देंगे तब। अच्छा नहीं हुआ टेस्ट, चले कैपेसिटर और करंट इलेक्ट्रिसिटी जितना आज तक पढ़ाए हैं टच में रहेगा, ठीक है। लेकिन कैपेसिटर तो इलेक्ट्रोस्टैट में ही आता है। अभी केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी का दीजिए, क्या दिक्कत है, उससे भी इसमें बहुत पढ़ लिए हो। 20 ही क्वेश्चन का, अरे 20 क्वेश्चन होते हैं यार, थोड़ा चाहिए ना। केवल करंट इलेक्ट्रिसिटी आज तक जितना जहाँ तक पढ़ाए हैं, मतलब किरचॉफ लॉ तक आप तैयार करके आएंगे, ठीक है। हाँ बोले अभी आज तक जितना पढ़ाए हैं क्या। अच्छा इस पे आपको डीपीपी भी चला जाएगा, मिल जाएगा, ठीक है। ये जो पोर्शन आज पढ़ाए हैं किरचॉफ लॉ पे, आपको डीपीपी दे देंगे और उसी डीपीपी से क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। टेस्ट में भी उसी तरीके से मिलते जुलते सेम क्वेश्चन नहीं रहेंगे, तो इसलिए डीपीपी का बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और प्रैक्टिस करके तुम लोग अगर भेज दोगे आंसर रातों रात, तो मैं सही कौन है गलत कौन है बता भी दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस करें।